श्री विकास सारण जी। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। स्पीकर सर, किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए करोड़ों का जाल चाहिए, सड़क का जाल चाहिए होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो हमारे इलाके की है कैथल की, वो है कैथल बस स्टैंड से लेकर के तितरम मोड़ तक। डिप्टी स्पीकर सर, इस सड़क को चौड़ा करने की जरूरत है, 4 लेन बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस पे ड्रेन भी पड़ती है। जो पुल है वो भी इसमें संकीर्ण है। साथ ही साथ यहाँ पे अनाज मंडी बन गई है, बहुत से गोडाउन बन गए हैं, राइस मिल बन गई है, और अभी भी ये सड़क टूटी हुई है। जान माल का बहुत खर्चा है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा। दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन लगा था राजौंद की जो मेन सड़क है जो कैथल से असम जाती है, और क्वेश्चन में मेरे को आया कि भाई जो अंदर वाली सड़क है, मैंने बात की थी मेन सड़क की, तो वो मेन सड़क मेरी सरकार ने पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको मांग भी है कि भाई इसको सीसी की बनाएं। साथ के साथ कुछ और सड़कें हैं स्पीकर सर, एक सीएम मनोहर लाल जी की भी एक डिजायर थी कि खरक पांडवा से लेकर के तितरम पुंडरी ड्रेन के ऊपर साथ साथ कलायत अनाज मंडी तक एक सड़क बनाई जाए। वो डिजायर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उस डिजायर को पूरा कर दो, क्योंकि सीएम साहब ने ही डिजायर करी थी वह किसको बनवाई जाए। ऐसे ही सर और सड़कें हैं, जैसे कि एक 33 फुट का कच्चा रास्ता है जो सेरदा से संतोख माजरा से कोटड़ा जाता है, इसको भी बनवाएं ताकि एक गांव से दूसरे गांव तक का रास्ता शॉर्ट हो। ऐसे स्पीकर सर, गुलियाना में हमारा जो मेन बस स्टैंड और गांव तक की सड़क है वो भी टूटी पड़ी है, उसे भी नहीं बनवाया जाए। ऐसे ही सर, जखोली से कोटड़ा तक एक सड़क बनी थी जो बहुत ही जल्दी टूट गई, उसकी चेकिंग कराई जाए। ऐसे ही सर, कभी भी सर हमारा जो इलाका है कलायत का, वहां पे खेल स्टेडियम की नौजवानों की बहुत बड़ी मांग है, और 2016 की अनाउंसमेंट थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और मैंने क्वेश्चन खिलाड़ियों को लेकर के भी लगाया था, उसमें ये लिखा है कि भाई 58.52 करोड़ रुपए तो 23-24 के पेंडिंग पड़े हैं, और 24-25 के अंडर प्रोसेस है, 25-26 के भी अंडर प्रोसेस हैं। एक सर, जल्दी से जल्दी खिलाड़ियों का उनका जो कैश प्राइज वो देना चाहिए। और मैं बात रखना चाहूंगा, जो हमारे मास्टर खिलाड़ी होते हैं, बड़ी उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी उनके भी प्राइज मनी पेंडिंग है। और हमारे डेफ और ब्लाइंड जो खिलाड़ी हैं, इनके ओलंपिक्स भी होते हैं, उनके भी प्राइज मनी होना चाहिए। उन्हें हमें जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं उनके साथ एट पार रखना चाहिए, उनको भी कैश प्राइज हमें देने चाहिए। स्पीकर सर, ऐसे ही एक हमारी और अनाउंसमेंट थी, जिसमें जब महाराणा प्रताप जी की जयंती थी और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की प्रेजेंस में साथ के साथ राजनाथ सिंह भी जी थे और दादा रामविलास भी थे, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज महाराणा प्रताप जी के नाम से बनाया जाएगा, वो भी अभी तक पेंडिंग है। और हमारे लोगों ने कपिल मुनि कॉलेज फॉर वुमेन है, उसको सरकार ने अंडरटेक किया, पर उसकी अब जो बिल्डिंग है वो पुरानी हो चुकी है, उसकी नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। जगह भी लोगों ने दे दी है, इस संस्था ने दे दी है, इसकी नई बिल्डिंग बनवाई जाए। ऐसे स्पीकर सर, बजट में आया कि भाई कलायत बस स्टैंड बनाएंगे। बस स्टैंड 15 साल पहले बना। खेल स्टेडियम बहुत जरूरी है, 21 खेल स्टेडियम बनाने हैं, एक खेल स्टेडियम कलायत में बनवाया जाए। ऐसे ही सर, हमारे मल्टीपर्पज वर्कर हैं, इसमें मेरे हल्के कलायत के 60-62 बच्चे हैं जो इसमें लग रहे हैं। पिछले 2 साल से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, बस वो काम पे जा रहे हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनकी सैलरी दवाई जाए, चाहे उनको कौशल में इंक्लूड करो या फिर उनके लिए कोई और प्रावधान करने का सरकार काम करे। ऐसी सर, एक मील गेट का केस है, 2017 में बहुत से लोगों के घर तोड़ दिए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और मील गेट वाले मामले में स्टे हो रखा था, और डीसीएम कंपनी ने अपनी ही सब्सिडी कंपनी को, डीसीएम नोवेली कंपनी है, उसको जमीन ट्रांसफर करी, और फिर वहां पे एक हिसार जिले में बात तो करे इसका है जो गलतुर है, हाँ हिसार मिल गए। तो स्पीकर सर, डीसीएम कॉलोनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, स्टे हो रखा है, और एसीएस ने भी ये कहा है कि भाई इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज होगी, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जो जिम्मेवार लोग हैं। डीसीएम कंपनी एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, उनको तो फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो आम आदमी है उनको बेघर कर दिया। तो ये जो मामला है ये बहुत ही बड़ा, ये जो एक जाल पूरे हरियाणा में फैल गया है कॉलोनियों वाला,
इससे भी छुटकारा दिलाने का काम करें। और आखिरी बात मैं रखना चाहूंगा कि एक हमारा कैलरम माइनर है और इसमें 96 में प्योदा के पास साइफन दाबे गए थे और उसमें बड़ा टेल तक पानी आता था। मैं कहता हूं, मेरा ये मांग है कि भाई प्योदा के पास दोबारा साइफन दाबे जाए और पानी जो है ये पाछे छिलक जाए, जो पीछे आगे टेल तक पानी नहीं आता। ये बंसीलाल जी की सरकार में चौधरी जयप्रकाश जी ने काम कराया था, इसको दोबारा से ही वैसे करना चाहिए। और सरकार, मेरी ये सारी मांगे सरकार से हैं, जितनी जल्दी ये मांगे पूरी होंगी, क्योंकि सरकार ये कहती है भाई फोरसाइट, हमने फ्यूचर देखना है, तो हमारी